नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। कर्नाटका में चुनाव हैं और इस देश में जब चुनाव आता है तो दाल रोटी की बात, बेरोजगारी की बात, पढ़ाई लिखाई की बात, जनता के कल्याण की बात नहीं होती है। इस देश में बात शुरू हो जाती है धर्म की, बवाल की और किसी भी तरह से माहौल ऐसा बनाने की कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए और पार्टियों को अपने अपने वोट मिल जाए। तो इस बार अंत में जाके मिले बजरंगबली हनुमान, पवन सुत बजरंगबली हनुमान। हुआ यह कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। साथ में यह भी लिखा कि पीएफआई पर भी बैन लगाया जाएगा। मतलब क्या था कि दोनों तरफ के हिंदुओं और मुसलमानों के जो सांप्रदायिक संगठन हैं, जो बलवा फैला रहे हैं, जो अशांति पैदा करते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने बजरंग दल उठा लिया और कहा कि यह तो बजरंग बली का अपमान है। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि बजरंग दल का अपमान बजरंग बली का अपमान कैसे हो गया। मैंने एक सवाल ट्विटर पे पूछा था, यहां फिर से पूछ ले रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने अगर बजरंगी जनरल स्टोर खोल लिया, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जनरल स्टोर्स मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगी, तो क्या उस पर कभी अगर छापा पड़ा तो उसको पवन पुत्र हनुमान का अपमान माना जाएगा? अगर इस तर्क पे चले तो जंतर मंतर पे कौन बैठा है? बजरंग पुनिया, उनके नाम में भी बजरंग है और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो क्या इसे भी बजरंग बली का अपमान माना जाए? थोड़ा बात इस पर करते हैं कि हमारे यहां तुलसी रामायण में हनुमान का जो पूरा एक प्रतीक है, हनुमान का जो पूरा एक चरित्र है, वो कैसे गढ़ा गया है। हनुमान चालीसा बचपन से हमने पढ़ी है, आपने भी पढ़ा होगा। उसका पहला वाक्य क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उसके बाद चलता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी हनुमान को क्या माना तुलसी ने? क्या मानते थे हनुमान को तुलसी हनुमान की जब आराधना आरंभ करते हैं, पूजा आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? ज्ञान और गुण के सागर। यानी हनुमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नंबर 1 बहुत ज्ञानी है और नंबर 2 बहुत गुणी है। और अगर आप शास्त्रों में जाएंगे या तुलसी को ही पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गुण का मतलब, सद्गुण का मतलब क्या है। इसकी तुलना कर लेते हैं बजरंग दल की एक्टिविटीज से। मैंने ऐसे ही गूगल पर बजरंग दल के साथ कुछ रेप डाला, मर्डर डाला, इस तरह की चीजें डाली और डिफरेंट सारे न्यूज मेरे सामने जो आए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला न्यूज मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं वो कर्नाटका का ही है, चिकमगलूर का। आप न्यूज 9 का ये कट देख पा रहे होंगे। इसमें बताया गया है कि चिकमगलूर में, कर्नाटका के चिकमगलूर में, और बहुत पुरानी घटना नहीं है, यह 17 जनवरी की, इसी साल 2023 17 जनवरी की घटना है, जब चिकमगलूर में बजरंग दल से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया? एक माइनर लड़की, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के हत्या के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया और अभी भी मुकदमा चल रहा है। बजरंगबली, जिन्हें हमारे शास्त्रों में तुलसीदास ने ब्रह्मचारी माना है, जो माता सीता की आबरू बचाने के लिए, माता सीता को बचाने के लिए राम के दूत बन के गए, उनके नाम पर संगठन बनाकर काम क्या हो रहा है, यह मैंने आपको पहला उदाहरण दिया चिकमगलूर का, जहां बजरंग दल से जुड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि एक नाबालिग लड़की से उसके संबंध थे और उसके धोखा देने की वजह से 10 जनवरी को उस लड़की ने पेस्टिसाइड खा लिया और लड़की की मृत्यु हो गई। नितेश नाम है इस लड़के का जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर आईपीसी की धारा 306 और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण, आसाराम से आप सब लोग परिचित हैं कि आसाराम के ऊपर क्या आरोप है, क्यों वो जेल में है।
उनके ऊपर भी बलात्कार और हत्या जैसे आरोप हैं, और ऐसे आरोप हैं कि आप सबकी फोटो आसाराम के साथ पा सकते हैं, लेकिन कोई भी आसाराम को बचा नहीं पा रहा है, वो लगातार जेल में है। 27 अगस्त 2013 की खबर है कि बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर आसाराम के समर्थन में धरना दिया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी साल की एक और खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर आई है। इस खबर के अनुसार मेडिकल की छात्राओं पर हमला करने के लिए, यह भी कर्नाटक से ही खबर आई है कि मेडिकल की छात्राओं पर हमला करने के लिए बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 जनवरी 2018 की एक और खबर मैं आपको बताता हूं। यह आगरा की खबर है। जानबूझ के मैं आपको ऐसी जगहों की ही खबरें बता रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। यानी आप यह नहीं कह सकते कि विपक्ष ने जानबूझकर इनको परेशान किया। कर्नाटक का चिकमगलूर हो या अभी जो मैं घटना बता रहा हूं आगरा की घटना, आगरा की घटना में इल्लीगल सैंड माइनिंग यानी रेत की अवैध खुदाई करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यह भी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और यह खबर है 19 जनवरी 2018 की। और इतना ही नहीं हुआ, जब बजरंग दल के उस व्यक्ति को इल्लीगल सैंड माइनिंग में गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ के कार्यकर्ताओं ने उसके समर्थन में रोड ब्लॉक किया। यह काम ये अक्सर करते रहते हैं। नोएडा की खबर बताता हूं, यह भी बहुत करीब की खबर है। 29 अप्रैल 2022 की खबर है, एबीपी न्यूज की वेबसाइट पे है। नोएडा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नोएडा यूपी में पड़ता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है और यूपी में ही 1984 में बजरंग दल पहली बार बना था। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 29 अप्रैल 2022 की खबर के अनुसार नोएडा से एक बलात्कारी को गिरफ्तार किया जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, और उसको बचाने के लिए हस्बे मामूल बजरंग दल के लोग थाने पहुंच गए, धरना घेराव प्रदर्शन वगैरह करने लगे। 6 जनवरी 2020 की खबर आपको देता हूं। हल्द्वानी से यह खबर है, अमर उजाला में छपी है। हल्द्वानी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा चलता है। एक और घटना है जिससे आप सब लोग परिचित हैं या शायद कुछ लोग ना परिचित हों। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार थी वहां ध्रुव सक्सेना नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और कहा गया था कि यह पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम कर रहा है, यानी भारत में पाकिस्तान का जासूस है, यानी देशद्रोही है। और यह बात सिर्फ अखबारों में नहीं आई थी, बहुत सारा कुछ हुआ था। उसमें एक मजेदार घटना यह हुई थी कि ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा तीखा बयान दिया था। सुनिए उस बयान को। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। बलराम सिंह बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। पता नहीं इस बयान के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया
पछता रहे होंगे या नहीं। अभी तक तो कम से कम बजरंग दल के समर्थन में उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कल को प्रेशर आने पर बयान आ भी सकता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई सिंधिया साहब इसमें बता रहे हैं कि बजरंग दल के अंदर ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, यानी नारा देशभक्ति का, काम देशद्रोही का। असल में जब मैंने बजरंग दल अब्लिक बलात्कार करके गूगल पे सर्च डाला तो जो लिस्ट निकली वो आप यहां पे देख सकते हैं। इतनी घटनाएं मिली कि अगर सारी घटनाएं मैं बताने लगूं यहां पर तो एक पूरा सिनेमा बन जाएगा। इसके अलावा जिन चीजों पर गर्व है लोगों को, बजरंग दल के समर्थकों को, वो ये है, ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बारे में आप जानते हैं, कंधमाल की हिंसा के बारे में जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, बजरंग दल का एक सालाना कार्यक्रम होता है, एनुअल प्रोग्राम होता है। जैसे हम और आप 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बाकी सारे कार्यक्रम मनाते हैं, ऐसे ही बजरंग दल साल में एक कार्यक्रम मनाता है वैलेंटाइन डे पर। पूरे साल बजरंग दल की कोई खबर आए या ना आए, लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं, प्रेम करते हुए जोड़ों को रोकने के लिए, उनको होटल्स में, जहां वो रेस्टोरेंट में खा पी रहे होते हैं, जहां गिफ्ट शॉप होता है, वहां से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या मजेदार बात है कि एक तरफ तो बलात्कार से कोई परहेज नहीं है, बलात्कारी को बचाने के लिए थाने का घेराव करते हैं, दूसरी तरफ प्रेम करने वालों को रोकने के लिए बाहर निकलते हैं और कहते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मैं सवाल करता हूं कि बलात्कार, मॉलेस्टेशन, ये सब किस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? कम से कम रामचरितमानस, जहां हनुमान का चरित्र अपने सबसे उदात्त रूप में आता है, वहां तो इस तरह की कोई संस्कृति नहीं है। प्रेम है, बलात्कार नहीं है भारतीय संस्कृति में। तो ऐसा संगठन बेसिकली कर क्या रहा है? ऐसा संगठन समाज के अंदर हिंसा, नफरत फैलाने के एक औजार के रूप में काम कर रहा है, जहां युवाओं को बाकायदा हिंसा करने के लिए शायद ट्रेन किया जाता है। तभी तो इस तरह की हिंसा लगातार हमको दिखती है। प्रवीण तोगड़िया को याद कर लीजिए, वो भी बजरंग दल के थे, त्रिशूल बांटते थे। कभी कलम बांटने की बात नहीं हुई, कभी किताबें बांटने की बात नहीं हुई, नौकरियां बांटने की बात नहीं हुई, त्रिशूल बांटने की बात हुई। त्रिशूल किस लिए बांट रहे थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चाहे पीएफआई हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ संगठन हो, एक लोकतांत्रिक देश में उसे हिंसक कार्रवाइयां करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो हिंसक कार्रवाइयां करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का पूरा हक है सरकार को। आप जानते हैं कि बजरंग दल के ऊपर पहले भी एक बार प्रतिबंध लग चुका है। और यह कहना कि धर्म से जुड़ा हुआ, मैं बताऊं कि धर्म से जुड़े हुए ऐसे संगठन धर्म का कैसा सत्यानाश करते हैं, यह सारी दुनिया ने देखा है। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म शांति का धर्म है। भगवान बुद्ध शांति का संदेश लेकर आए थे और वर्मा से लेकर श्रीलंका तक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने हिंसा किस स्तर की है, यह दुनिया ने देखा है। धर्म का जब भी राजनैतिक प्रयोग होता है, चाहे वो इस्लाम करे, चाहे वो हिंदुइज्म करे, चाहे वो ईसाई करें, चाहे वो बौद्ध करें, चाहे सिख करें, धर्म का जब भी हिंसक प्रयोग होता है, पॉलिटिकल प्रयोग होता है, राजनैतिक प्रयोग होता है, तो वो धर्म की मूल भावना को समाप्त कर देता है। हमने देश में देखा, पंजाब के अंदर देखा कि धर्म के नाम पर कैसा अलगाववाद पनपा, कितने सारे लोग मारे गए। हमने देखा कि इस्लाम के नाम पर जो संगठन बने, जिन्होंने ये कहा कि हम तो जिहाद करने निकले हैं, इस्लाम के अंदर जिहाद का जो पूरा कंसेप्ट है उसको पलट के रख दिया और किया ये कि दुनिया भर में जिहाद एक पवित्र की जगह नफरत से भरा हुआ शब्द बन के आया। और सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने किसी को पहुंचाया है तो इस्लामिक कंट्रीज को ही पहुंचाया है। ऐसे ही भारत में जो पॉलिटिकल हिंदुइज्म है, जो हिंदू धर्म का प्रयोग सिर्फ राजनीति के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए करता है, वो इस तरह के संगठन
इसीलिए बनाता है, उनको इसीलिए प्रमोट करता है ताकि समाज में जो युवा हैं उनको सही रास्ते पर जाने से रोककर उनके अंदर एक झूठा अभिमान भरा जाए और उनसे वो कार्यवाहियां करवाई जाए जो आमतौर पर अपराधी करते हैं। और जो सवाल मैंने पहले पूछा था दोबारा पूछ दूं कि क्या सिर्फ अपने नाम में बजरंग का नाम जोड़ लेने से यह संगठन हनुमान का प्रतीक बन जाता है? जिस हनुमान की प्रार्थना की शुरुआत ज्ञान गुण सागर के रूप में होती है, जिसको ज्ञान और गुण का सागर माना जाता है, क्या तमाम तरह के अपराधों में संलिप्त ये जो सारे के सारे अपराधी हैं, एक नाम छूट गया था मोनू मानेसर का, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि मोनू मानेसर कौन है, वो भी बजरंग दल से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या इनके पास वो ज्ञान और गुण का सागर है जिसके लिए हनुमान की प्रार्थना करते हैं तुलसी? क्या खुद को राम भक्त कहने का मतलब दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा करना है? हनुमान की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बचपन से हम देखते चले आए हैं, उसको एक आक्रामक तस्वीर से तब्दील कर दिया गया। हनुमान का जो चरित्र उदात्तता, ज्ञान और गुण का प्रतीक था, उसको गुस्से और भय का प्रतीक बना दिया गया। और ये सारे के सारे जो युवा हैं इस तरह के संगठनों में, वो उसी गुस्से और घृणा के बल पे पल रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, देश का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता, चुनाव होते रहते हैं लोकतांत्रिक देश में, लेकिन यह मुझे जरूर पता है कि अगर इस तरह के संगठन, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हों, दूसरे धर्मावलंबियों से नफरत करना सिखा रहे हों, अगर ये फलते फूलते रहे तो देश का जो भविष्य है वो बहुत 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 बुरा होने वाला है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कहना बस ये है कि धर्म को अगर मानिए तो उसके सही स्वरूप में मानिए, उसके आध्यात्मिक स्वरूप में मानिए, उसके राजनैतिक प्रयोग का विरोध कीजिए। धर्म का जब भी राजनैतिक प्रयोग होगा तो धर्म भी नष्ट होगा, देश भी नष्ट होगा। और चुनाव में जब वोट देने जाइए तो अपने मुद्दे देखिए कि रोजगार की बात कौन कर रहा है, रोटी की बात कौन कर रहा है, शांति, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कौन कर रहा है। धर्म की बात करने के लिए धर्मगुरु बनाए गए थे, दुर्भाग्य से उनमें से भी बहुत सारे राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें जरूरी हैं, अगर आपको लगता है कि ये वो बातें हैं जो आप भी कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो आप जानते हैं क्या करना है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन करने का ऑप्शन है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, आप सब जानते हैं। नया कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, सिर्फ इतना कि धर्म के ठेकेदारों से सावधान रहिए। बहुत शुक्रिया।